नमस्ते साथियों। हम मेवाड़ के गुइल वंश पढ़ रहे हैं। तो गुइल वंश में हमने हमारे कल की क्लास में रण सिंह के बारे में पढ़ा। किसके? रण सिंह। रण सिंह के दो पुत्र हुए साथियों। एक था राहब। कौन था? राहब। और दूसरा था श्याम सिंह। ठीक है। तो राहब ने राणा शाका का प्रारंभ किया और दूसरे पुत्र रण सिंह के ये श्याम सिंह जिन्होंने रावण शाका का प्रारंभ किया। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो श्याम सिंह के बाद में आते हैं हमारे जैत्र सिंह। कौन? रावण जैत्र सिंह। इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो रावण समर सिंह। कौन? रावण समर सिंह के बारे में पढ़ा। और रावण समर सिंह के दो पुत्र थे। कितने? दो पुत्र। पहला पुत्र था रावण रतन सिंह जिसने चित्तौड़ पर शासन किया। कि कहां पर किया? चित्तौड़ पर। और दूसरा पुत्र आता है हमारा कुंभकर्ण जिसने नेपाल में गुइल वंश की स्थापना करी। ठीक है। नेपाल में गुइल वंश की स्थापना करी। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे आज की क्लास में ये रावण रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी और रानी महारानी पद्मिनी के बारे में। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं रावण रतन सिंह। ठीक है साथियों। रावण रतन सिंह के पिता का नाम है, हमने बता दिया मैंने। पिता इनके समर सिंह है। समर सिंह। शासन हमारे चित्तौड़। चित्तौड़। रानी का नाम या पत्नी महारानी पद्मिनी। ठीक है। और उनकी एक अन्य पत्नी और थी। दूसरी पत्नी का नाम है हमारे, दूसरी पत्नी का नाम नागमती। क्या है? नागमती। दो रानियां थी इनकी, एक नागमती और दूसरी महारानी पद्मिनी। महारानी पद्मिनी के पिता का नाम है गंधर्व सेन। क्या नाम है पिता का नाम? गंधर्व सेन। तथा माता का नाम चंपावती। इनके माता का नाम चंपावती है। और गंधर्व सेन श्रीलंका का राजा था। ठीक है। यानी यूं कह सकते हैं हम कि महारानी पद्मिनी चित्तौड़ की महारानी। ठीक है। जो किसकी पुत्री थी? वो गंधर्व सेन की। और ये महारानी पद्मिनी श्रीलंका की रहने वाली थी या इनकी पुत्री थी। चंपावती इनकी माँ है, पिता इनके गंधर्व सेन है। ठीक है। और इनके साथ में इनके चाचा थे। कौन? इनके चाचा का नाम है गोरा। चाचा गोरा थे तथा चचेरा भाई बादल पद्मिनी का, महारानी पद्मिनी का। ठीक है। और एक व्यक्ति का नाम है साथियों, अपने रावण रतन सिंह के दरबार में ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम है राघव चेतन। कौन? राघव चेतन। और ये हमारे रतन सिंह का समय काल है 1303। हाँ, 1301 से 1303। तो ये युद्ध भी 1303 में हुआ था। और युद्ध का कारण क्या था? ये राघव चेतन। ठीक है। ये उनके दरबार में थे या इनके गुरु भी कह सकते हैं, रावण रतन सिंह के। और रावण रतन सिंह चित्तौड़ के रावण शाखा के अंतिम शासक थे। ठीक है। और चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम है हमारे दिल्ली सल्तनत के हैं, दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। ठीक है साथियों।
तो रतन सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं। 1301 से 1303 का समय चक्र है इनका। और रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। इसके समकालीन दिल्ली सुल्तान कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। कब किया? 1303 ईस्वी में आक्रमण किया। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से 28 जनवरी, कब? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को आक्रमण करने के लिए रवाना हुआ और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ पर आक्रमण या चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में रतन सिंह और गोरा पद्मिनी का चाचा, ठीक है, और बादल चचेरा भाई लड़ते हुए मारे गए, या मतलब केसरिया किया। ठीक है इन्होंने, तथा महारानी पद्मिनी व उनकी दूसरी पत्नी नागमती, ठीक है, रतन सिंह की दोनों पत्नियां ने 16,000 महिलाओं के साथ में जोहर किया। ठीक है साथियों, तथा यह चित्तौड़ का प्रथम व राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा है। क्रमशः राजस्थान का दूसरा शाखा हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इस युद्ध का सजीव चित्रण अमीर खुसरो, कौन? इस युद्ध का, चित्तौड़ युद्ध का अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन, कौन सा ग्रंथ? खजाइन उल फतूह तथा तारीख ए अलाई में किया, क्योंकि यह कवि खिलजी के साथ में था। ठीक है, और अमीर खुसरो को भारत का तोता, तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। किसका किया? अमीर ने सितार का आविष्कार किया था साथियों। और ध्यान रखना है हमारे साथ में, राजस्थान के ऐतिहासिक जोहर चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष जोहर मेला लगता है, तो चित्तौड़ का जोहर नगरी भी कहते हैं। चित्तौड़ को कौन सी नगरी के नाम से जानते हैं? तो जोहर नगरी के नाम से भी जानते हैं। और साथ में ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का कार्यभार अपने बेटे खिज्र को सौंप कर चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिर्ज खा के नाम पर खिर्जाबाद कर दिया। क्या किया? खिर्जाबाद कर दिया चित्तौड़ का नाम। चित्तौड़ का अन्य नाम क्या रखा? खिर्जाबाद। खिर्जाबाद नाम रख दिया। ठीक है, और ध्यान रखना साथियों, 1540, कब? 1540 ईस्वी 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के काल में, कब? शेरशाह सूरी के काल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। 1540 ईस्वी में नामक ग्रंथ लिखा, जो एक काल्पनिक था। ठीक है, और उसके अनुसार यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह की रूपवती पत्नी महारानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था। ठीक है, यह लेख किसमें मिलता है? पद्मावत में हमको यह जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ में आज हमारे रावल रतन सिंह यानी रावल शाखा के अंतिम शासक के बारे में जानकारी समाप्त होती है। इसी के साथ में हमारे आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद साथियों।